अनन्या, वो आ गए। मीट इंडिया सबसे बड़े बिलियनर्स। अभिनव से हाथ छुड़ाकर अनन्या आगे बढ़ने ही वाली थी। इतने में सामने से 2 इन्वेस्टर्स आ गए। अभिनव ने जब हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो एक इन्वेस्टर अभिनव के हाथ में पहनी हीरा पन्ना वाली सोने की अंगूठी देखकर वहीं रुक गया और बोला, ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। अनन्या की कंपनी में इन्वेस्ट करने आए 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक अभिनव के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, हमारी 18 सालों की खोज खत्म हुई टाइगर, थैंक यू वापस आने के लिए। जो शख्स अभी अभी अभिनव के सामने झुका था वो अकरम था, और अभिनव को यूं हैरान और परेशान होता देख वो समझ गया था कि अभिनव की सच्चाई उसे दूसरों के सामने नहीं लानी चाहिए। इसलिए वो उठा और ध्यान से अभिनव की तरफ देखा और कहा, अरे मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया। ये कहकर वो शख्स वहां से चला गया। अगली सुबह जब अभिनव अनन्या को टिफिन देने उसके ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस में अफरा तफरी मची हुई है। फिर भी वो कानों में हेडफोन्स लगाकर अपनी धुन में मस्त था। ब्रेकिंग न्यूज में ये आ रहा था कि सिंह इंडस्ट्रीज की दिशा बदलने के लिए ये टेंडर आखिरी उम्मीद। मार्केट में इस खबर से सिंह इंडस्ट्रीज के शेयर में आ रही है भारी गिरावट। अनन्या सिंह अपनी कंपनी की डूबती नाव को कैसे संभालेंगी? अनन्या बिल्कुल खामोश अपनी कुर्सी पर बैठी थी। तभी उसके बगल में बैठे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मौतिक ने कहा, अनन्या, टेंडर न मिलने की वजह से हमारे सारे के सारे इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ खींच लिया है। अगर इस तरह से ही चलता रहा तो फिर हमारा दिवाला निकल जाएगा। तभी अनन्या ने कहा, मौतिक, इस कंपनी को बनाने में दादाजी ने अपना पूरा खून पसीना लगाया। सालों की मेहनत से सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सिंह इंडस्ट्रीज का परचम लहराया। एक झटके में कैसे सब खत्म हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो तरीका होगा यार। तो तरीका? अनन्या, तुम्हारे दादाजी के समय के कुछ बहुत ही स्ट्रांग पुराने एसोसिएट्स थे हमारे, जिनके साथ में चिराग के इंस्ट्रक्शंस के बाद में हमने डील बंद कर दी। लेकिन इस न्यूज के बाद तो कोई भी हमारे साथ मर्जर नहीं करेगा। इधर दूसरी ओर लॉबी में अभिनव ने मिस लोबो से पूछा, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? आज ऑफिस में इतनी मनहूसियत क्यों छाई हुई है? जवाब में उन्होंने कहा, तू हमेशा नौकरों की तरह घर के काम करता रहता है, कभी न्यूज व्यूज देखता है। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के दामाद हो, बिजनेस की खबर रखा करो। ऐसा क्या होगा जिसकी खबर मुझे नहीं है? तभी उन्होंने अभिनव को टीवी की तरफ इशारा करते हुए देखने को बोला, जिसपे कंपनी के हाल साफ नजर आ रहे थे। अभिनव ने तभी पूछा, वो अनन्या कहाँ है? मिस लोबो ने कहा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अनन्या के पास जाना है। अभी तुम घर जाओ। अभिनव ने उसने पूछा, आप कहां जा रही है? जिसके जवाब में उन्होंने कहा, कॉन्फ्रेंस रूम में। अभिनव बिना कुछ कहे कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है और कॉन्फ्रेंस रूम में अभिनव को इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सबको बखूबी पता था कि अभिनव सिंह परिवार का एक नाकारा घर जमाई है। अनन्या तभी गुस्से से कहती है, अभिनव, गेट आउट। अभिनव जवाब में कहता है, अनन्या, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकता हूं, मेरे पास रास्ता है, मुझे 5 मिनट दे दो बस। अभिनव का इतना कहना ही था कि तभी चिराग अपनी कुर्सी से उठा और बोला, ये कॉन्फ्रेंस रूम है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के मैटर्स में बोलने की? तभी अभिनव ने अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, अनन्या, सबसे पहले तो इस आदमी को इस कंपनी से निकालो। जब से इस कंपनी में आया ना, इस कंपनी की बैंड बच गई है। यह सुनकर चिराग अभिनव को कॉन्फ्रेंस के बाहर धकेल देता है, सिक्योरिटी, उठा के फेंक दो इस आदमी को बाहर। लोबो को अभिनव की हालत पर तरस आने लगता है और वो चिराग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सर, आई विल टेक केयर ऑफ दिस मैटर, आप मीटिंग में चले जाइए। गुस्से में लाल चिराग वापस कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है। अभिनव मिस लोबो से कहता है, थैंक्स, जितनी इज्जत मुझे आपसे मिलती है उतनी शायद अनन्या और उसकी मम्मी से भी नहीं मिलती। मिस लोबो कहती हैं, बस भी करो। अच्छा ये बताओ, अभी तुम कहे कि तुम कंपनी को क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हो, कैसे? अभिनव जवाब में कहता है, कैसे तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ भी मदद करने के लिए पहले कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। मुझे इस कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट देखनी है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इतने में मिस लोबो ने कहा, अभी तुमने देखा ना क्या हुआ, और इतना सब होने के बाद कंपनी का कोई भी आदमी तेरी मदद करने से डरेगा। हाँ, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अभिनव ने पूछा, कौन? मिस लोबो ने जवाब में कहा, रविकांत देसाई सर,
वो अनन्या के ग्रैंडफादर के बहुत क्लोज हैं। तुम यहाँ उनका वेट करना, उनसे बात करने की कोशिश करना, उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश करना। ऑल द बेस्ट। मिस लोबो के जाने के बाद अभिनव ने एक कॉल लगाया। नमस्कार मंत्री जी, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे अभिनव जी, आपने हमें कॉल किया, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। तभी अभिनव ने कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे एक छोटा सा काम था आपसे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।